एवरीवन, मैं विनोद कुमार, डायरेक्टर ऑफ साहिब कोचिंग सेंटर। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो सभी बच्चों के मन में काफी भय होता है इन परीक्षाओं का, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। तो उसी के ऊपर कि हम अच्छे से कैसे प्रिपेयर हों, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे एग्जाम दें अपना, ताकि आप अच्छे नंबर लेकर के पास हों, उसी के ऊपर आज की वीडियो बनाई है। और विश्वास करूंगा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देगी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, और जो आप एग्ज़ाम में जाओगे तो एक अच्छे नंबर लेकर के आप पास होगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपकी अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस इसका नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वार्षिक परीक्षा है क्या। वार्षिक परीक्षा मीन्स विद्यार्थियों के ज्ञान और विषय के बारे में उनकी जानकारी को परखने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है, सरकारी नौकरी के लिए हो सकती है, क्या आपकी एजुकेशनल एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है जी। तो परीक्षा का नाम सुनते ही हर विद्यार्थी के मन में एक अनजान सा भय आ जाता है, और यही भय विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में मन को नहीं लगने देता। सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चे के मन के अंदर या किसी के भी अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि भाई कल को एग्जाम है, इसकी तैयारी कैसे करें, ये होगा वो होगा। तो उसी के चक्कर में हमारा मन भटक जाता है और हम अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको इन सभी बातों से और इस भय से मुक्त करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तनाव से कैसे मुक्त हो। तो जो परीक्षा का तनाव है सबसे बड़ा वही कारण होता है आपकी सक्सेस को में रुकावट डालने का। आप सक्सेस कैसे हो, कैसे इससे मुक्त हो। तो सबसे पहले जब भी परीक्षा नजदीक आती है आपकी, सभी छात्रों के मन में तनाव, भ्रम, नकारात्मक जन्म लेती हैं कुछ बातें। तनाव होता है परीक्षा का, भ्रम ये होता है, कई बच्चों में ये भ्रम होता है कि भैया मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, और कई बच्चों में ये भ्रम होता है कि मुझे सब कुछ आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो सभी बच्चों के ऊपर परीक्षा में अच्छा स्थान, ज्यादा मार्क्स लाने का दबाव होता है, प्रेशर होता है? और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है या ओवर हो जाता है। यही कारण होता है कम नंबर लाने का आपका। तो अच्छी तैयारी कैसे करें। तो सबसे उसका जो बेस्ट है कि आपको सभी चिंताओं से मुक्त होना है, कोई चिंता नहीं करनी और तनाव नहीं करना, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होने देनी। और इन सब से आपको दूर रखने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा व्यायाम करना है। ठीक है जी। सुबह उठ करके और अपनी तैयारी करनी है। तो वो तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपके विषय का सिलेबस है उसके अनुसार ही तैयारी करो। जैसे कि आपको सर ने बताया है कि आपका ये सिलेबस है, आपको इंग्लिश में लेसन 10 to 20 तक के आएंगे। तो आपको 10 to 20 में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुनने हैं, उनको तैयार करना है। और उन क्वेश्चन के आपने एक स्टडी मटेरियल या नोट्स तैयार कर लेने हैं आपने। और इन सबको तैयार करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल पर अमल करना है कि भैया मैं मैथ को इतने टाइम पढ़ूंगा, हिंदी को इतने टाइम पढ़ूंगा, इंग्लिश को इतने टाइम पढ़ूंगा। और कोशिश ये रखनी है जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है मेरे को मुश्किल है, उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा समय दो। और उस सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल है आपका वो आप इन द मॉर्निंग रखो, क्योंकि इन द मॉर्निंग आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। और इस टाइम पे आपको पौष्टिक आहार लेना है, कोई भी फास्ट फूड नहीं खाने हैं आपने, क्योंकि जो फास्ट फूड होते हैं ये आपके पेट के लिए भी हानिकारक होते हैं और आपके दिमाग के ऊपर भी गलत असर करते हैं, आपको जल्दी नींद आती है। ठीक है जी। जो आपकी नींद है आपको पर्याप्त नींद लेनी है, कम से कम
6 से लेकर के 8 घंटे की नींद आपको जरूरी लेनी है इस टाइम पर। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, मान लो आपका एग्जाम है कल को मैथ का, तो आप क्या करोगे, आप सुबह से बैठ जाओगे एग्जाम की तैयारी में और बैठे रहोगे। नो, ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है, हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको ब्रेक लेना है। और जो ये ब्रेक होता है, इससे आपके जो दिमाग के सेल्स होते हैं जो टूट जाते हैं, वो दोबारा क्या होता है, रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और तनाव से मुक्त होने के लिए आपको कुछ भी अपने आप को इंटरेस्टिंग कोई गेम में लगाना है या कुछ आपको ऐसा ही करना है ताकि कोई आप मंदिर में बैठो, जब घर में पूजा करो तो उसमें बैठो, यानी आपका माइंड रिलैक्स हो। आप कोई व्यायाम भी कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा परीक्षा में परेशान करने का कारण है, वो है आपका टीवी और सोशल मीडिया। तो आपको इस समय पर जब आपका एग्जाम होते हैं उस टाइम पे आपको टीवी और सोशल मीडिया से दूर रखना है। तो वार्षिक परीक्षा के जो तैयारी कैसे करें मैंने बताया है, उसके मेन पॉइंट हैं। छात्रों का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा होता है, आपको पता ही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। सभी परीक्षा के नाम से एक डर पैदा होता है, उस डर को समाप्त करना है, बिल्कुल नहीं घबराना, ना डरना है। और परीक्षा की तैयारी के वक्त सभी छात्रों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और परीक्षा की तैयारी पहले से ही शुरू करें और समय अनुसार तैयारी करें, टाइम टेबल बनाएं, उस पर अमल करें, रोजाना पौष्टिक आहार लें। परीक्षा के दौरान हमेशा सकारात्मक सोचें। मीन्स सकारात्मक सोचने का मीन्स ये है हमारा कि देखो, हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है कि रोते गए मरों की खबर लाए। अगर आप घर से ही ये सोच कर जाएंगे कि भैया मेरे को कुछ नहीं आता, तो आप परीक्षा में बैठकर भी आपका माइंड जो है वैसे ही एक्टिव होगा, आप यही सोचेंगे कि ये नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप सोच करके जाएंगे कि मुझे सब कुछ आता है, तो आपको बाय गॉड सब कुछ आएगा। छात्र अपने आप पर भरोसा रखे कि आई विल डू इट, मैं इसको कर सकता हूं सारे पेपर को। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट है, इसमें एक स्लाइड छूट गई है हमारी। अब परीक्षा कैसे दें। अब आपने अच्छे से तैयारी की है, बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं है, आप और बढ़िया से तैयारी में गए हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, आपको परीक्षा देने का भी पता होना चाहिए कि आपको आंसर सॉल्व कैसे करना है, आंसर शीट कैसे भरनी है। तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले आप हमेशा परीक्षा में पहुंचो। तो सबसे आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि मेरे को 10 मिनट पहले परीक्षा में पहुंचना है। नेक्स्ट है, सबसे पहले उत्तर पुस्तिका मिलने पर अपनी डिटेल उसमें लिखें। जब आपके पास आंसर शीट आती है तो आपका पहला काम है उसमें अपनी पूरी डिटेल, अपना नाम, जो भी आपका रोल नंबर है, आपका सब्जेक्ट है, उसकी डिटेल उसमें अच्छे से डालें। फिर उसके बाद आपके को क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 5 या 10 मिनट ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ये नहीं जल्दबाजी में लिखना शुरू कर दें सीरियल वाइज, क्वेश्चन 1 टू स्टार्ट एंड 10 टू एंड। नो, आपको ढंग से वो क्वेश्चन आंसर पूरी क्वेश्चन पेपर अपना पढ़ना है। फिर आपने कोशिश करनी है सभी प्रश्नों को हल करने की, सारे प्रश्न आपको करने हैं, आपने ये सोचना है। ठीक है जी। उसके बाद आपको लिखाई का आपने विशेष ध्यान रखना है। क्या करते हैं कई बच्चे, मान लो उनका कोई पॉइंट गलत हो गया तो उसको पूरी तरह से रब कर देते हैं। नो, आपको सिर्फ एक मार्क मारना है, उसमें एक क्रॉस लाइन मार दो। उसका मतलब भी यही होता है कि ये वर्ड जो है इसको ना पढ़ा जाए। ठीक है जी। तीसरा क्या है, प्रश्न को डिटेल में ना लिखकर उसका सीरियल नंबर डालने। ठीक है जी। कई बच्चों की आदत होती है कि वो क्वेश्चन को ही पहले पूरी डिटेल में लिखते हैं, उससे क्या होता है आपका टाइम खराब होता है। और अगर आप सभी प्रश्नों को डिटेल में ना लिख करके ढंग से सीरियल नंबर लिख करके और नेक्स्ट लाइन में आंसर डाल दें उसका, तो क्या होगा, कम से कम आपको आधे घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और परीक्षा समाप्त होने से 10 मिनट पहले अपनी परीक्षा, अपनी पर्सनल डिटेल आपने चेक करनी है। मीन्स
देखो क्या होता है, 10 आप कोशिश करो कि आपकी जो डिटेल है वो टाइम पर समाप्त हो जाए, जो आपकी पूरा आंसर शीट है वो कंप्लीट हो जाए 10 मिनट पहले, ठीक है। और फिर आप आराम से अपने पूरे क्वेश्चन आंसर के सीरियल नंबर चेक करो, उसके बाद अपना क्या पर्सनल डिटेल चेक करो सही से, और जो आपने एक्स्ट्रा शीटें ली हैं उनके सीरियल नंबर डालो और उसको ढंग से टैग करो, टाई करो, बांधो उसको, और फिर आपको सीट को दो। तो 100% गारंटी है कि अगर आप ये जो मैंने बताए हैं सारे काम करते हैं, 100% श्योर है कि आप 101% परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। इसी कामना के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।